So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorials online class for physics, chemistry, maths. Today we study about class 11 mathematics. It is trigonometry and video number 1, 2, 3 देख के video number 4 आज आपको अटेंड करना है. अंडरस्टूड? तो चलिए हम लोग जल्दी से बताएं ये किसका है सर्कल पूछेंगे तो क्या बोलिएगा. फर्स्ट और थर्ड किसका होता है? टेन थीटा या बोलिए क्या कोट थीटा. पढ़ चुके हैं. ये दोनों प्लस किसमें होता है? फर्स्ट और फोर्थ कोस थीटा या क्या होता है? सेक थीटा. ये दोनों प्लस किसमें होता है? साइन थीटा या उल्टा उसमें क्या होता है? कॉसेक थीटा. साइन का माइनस बाहर निकल जाता है. कोस का माइनस कुछ नहीं होता है, कोस थीटा ही होता है. टेन का माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है. पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है. क्लियर है? पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये P है, ये B है, तो ये H होता है. साइन थीटा P और H, कोस थीटा B और H, टेन थीटा P और B. समझते? P B H लंब आधार कर्व हिंदी में भी बोलते हैं लंब आधार और कर्व. कोसेक थीटा किसका उल्टा है? साइन का. सेक किसका उल्टा है? कॉस का. कोट किसका उल्टा है? टेन का. ये सब बात जान गए आप लोग. तो चलिए हम लोग आज कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको 15A एक्सरसाइज में मिलेगा आर एस अग्रवाल का बुक. तो एक ही बुक को फॉलो करेंगे. आर एस अग्रवाल क्वेश्चन बना के दिखाते हैं, अपने से बनाइएगा, सब आराम से बनने वाला है और आज आगे भी स्टार्ट करने वाले हैं. नोट कीजिए, ये सब बात को नोट कर लीजिए. बुक खोलिए तो आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 15A टाइप 1 क्वेश्चन. हम अपने से कोई भी क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं. टाइप 1 क्वेश्चन. 15A में टाइप 1 क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं. एक्सरसाइज इसमें क्या होता है? जैसे आपको दे दिया कोस थीटा इज इक्वल टू 12/13 माइनस और थीटा या एक्स लाई कर रहा है. थीटा में थीटा लिखा हुआ रहेगा. π/2 से π/2 मतलब आपको समझ में आ जाएगा 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री. क्लियर है? 90 से 180 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है. क्लियर है? माइनस है और सेकेंड क्वाड्रेंट का माइनस है, ये पता चल गया. मतलब थीटा किसमें है? सेकेंड क्वाड्रेंट में है. अब हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा किसका रेशियो है? B और H. इसमें P कैसे निकालते सब पता होगा, याद है ना? P B H. तो देखिए ये माइनस को मत जाइएगा, माइनस को छोड़ दीजिए. माइनस बता रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में. तो P B H में तीनों में से दो पता है, तीसरा आराम से निकाल दीजिए पाइथागोरस यूज करके. ऐसे लोग निकाल सकते हैं. x लिख के भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मन भी कर सकते हैं. 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169 और 144 सबको आता होगा. ऐसे PBH से P निकाल लेना. 9 10 क्लास सीखे हैं. अब हम लोग सबका लिखने बोलेगा. क्या बोलेगा कि राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बाकी सबके बारे में लिख दीजिए. बाकी मतलब क्या? साइन थीटा के बारे में लिख दीजिए. कोस पता है, एक चीज दिया हुआ आपको. सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस P/H. P का वैल्यू क्या है? 5 और H का वैल्यू क्या है? ये देखिए 30 है ना. ऐसे निकाल सकते हैं. क्लियर है? कोस थीटा तो दिया ही हुआ है -12/30 B/H. टेन थीटा तो दिया ही, निकाल सकते हैं, माइनस होगा P/B. P कितना है? 5 और B क्या है? 12. माइनस में आंसर आएगा. अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा. क्या उल्टा कर देंगे? 13/5. देखिए दोनों प्लस आया, सेकेंड क्वाड्रेंट के चलते प्लस आया. कोस का उल्टा सेक थीटा -13/12. टेन का उल्टा कोट थीटा 12/5. तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं. एक और बनाएंगे, पहले नोट कीजिए. ये है टाइप 1 क्वेश्चन 1 से लेके 7 तक. हम अपने मन से कोई क्वेश्चन बनाए, आपको सारा क्वेश्चन खुद ही बनाना पड़ेगा. PBS से बनाएंगे हमेशा और क्वाड्रेंट के हिसाब से प्लस माइनस. एक और बना के दिखाते हैं, नोट कीजिए. एक और क्वेश्चन देखिए. कोसेक x दिया हुआ है -3/√5 और x का जो वैल्यू है, एंगल जो है वो पाई मतलब 180 से बड़ा है और 3π/2 270 से बड़ा है. इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है. क्लियर है? कोसेक मतलब साइन x दिया हुआ, उल्टा कर लीजिए √5/3 और माइनस क्यों है? ये क्यों है माइनस? थर्ड क्वाड्रेंट. ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ये हो गया आपको P
ये हो गया h, कौन है मिस, b निकाल दीजिए, pbh कैसे निकालते, लंब आधार कर्ण, h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, h मतलब 3 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5, 4 और क्या आ गया 2। अब निकाल दिए। अब आइए थर्ड क्वार्टर में सबका लिख लीजिए, जिसका बोलेगा उसका लिख लीजिए। साइन x का, कोस x का, टेन x का, थर्ड क्वार्टर पे बस ये प्लस होता है, ये दोनों माइनस तो है ही। साइन का उल्टा कोसेक थीटा दिया ही हुआ है कोसेक, कोस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कोट। अंडरस्टूड। छेओं का निकालने बोल सकता है कि या किसी एक का भी निकालने बोल देगा। तो इस मेथड से सबसे बेस्ट रहता है माइनस क्यों है, थर्ड क्वार्टर के चलते, और ये इस माइनस को कुछ नहीं करना है, इसको देखना है ना, पीबीएच में उसको कुछ नहीं करना है, ये माइनस को अलग ही रखना है। और साइन एक्स का वैल्यू माइनस में होता है थर्ड क्वार्टर p बाई एच, √5 में क्वेश्चन में दिया हुआ 3। कोसेक्स का वैल्यू क्या होता है b बाई एच 2/3। टेन एक्स का वैल्यू होता है p बाई, है ना, p बाई b। p कितना है p √5 और b कितना है इसका हम लोग 2 निकाले हैं। अंडरस्टूड। p और b ये क्या है p बाई एच, सब जानते हो 10 क्लास पढ़े हैं, तो ये क्या होता है b बाई एच। साइन का उल्टा कोसेक क्वेश्चन में लिखा हुआ है -3/√5, कोस का उल्टा सेक माइनस में ही आंसर होगा 3/2 और टेन का उल्टा कोट है कि नहीं, कोट का वैल्यू क्या निकाले 2/√5 प्लस। तो देखिए ये वाला प्लस आया, क्यों प्लस आया, थर्ड क्वार्टर के चलते। ये दोनों क्या आया, थर्ड क्वार्टर में सिर्फ 10 वाला प्लस होता है। अंडरस्टूड। तो 1 से लेके 7 तक में सारा क्वेश्चन आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। अब आइए टाइप 2 क्वेश्चन। इसमें हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, दे देगा साइन का -1200 डिग्री, इस तरह से कैसे सोचते हैं, अपने मन से बनाते रहे, अपने से खुद बनाना। सारा क्वेश्चन आपको 8 नंबर 8, 9 खुद बनाना है। एक्सरसाइज 15A हमको पोस्ट कीजिएगा, समझ में पूछ भी सकते हैं आप। और एक बनाएंगे, जैसे 10 का दे दिया मान लीजिए -1080 डिग्री, 1050 डिग्री, क्लियर है। कोस का दे दिया मान लीजिए -1410 डिग्री, क्लियर है। पाई भी लिख सकता है, दे दिया 10 का चलिए बनाए, आप लोग बना लिए होंगे, उम्मीद है कोई कोई तो बना भी लिए होंगे। चलिए सबसे पहले आइए, साइन का माइनस दिया हुआ, इस माइनस को बाहर निकाल दिए। क्यों, हम लोग क्या जानते हैं, साइन का माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। अब हम लोग के पास क्या बच गया, साइन का 1200 डिग्री। हम क्या बताए हैं, 360 से इसको डिवाइड करिए, मन मन भी कर सकते हैं। 1200 डिग्री को गुना 3 1080, क्या बच गया 120 बच गया। शेषफल को लिखना है, लिख दिए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड, तो आंसर क्या होगा, इसके ब्रैकेट के अंदर प्लस 100, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 60 के बराबर √3/2, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस √3/2, ऐसे। अंडरस्टूड। 10 का -1050, तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, है कि नहीं। तो क्या होगा, 10 का माइनस बाहर निकल गया। अब हम लोग के पास क्या बच गया, 101050 डिग्री बच गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 360 से इसको डिवाइड करेंगे, है कि नहीं। 360 गुना 2 720, 10 का क्या बच गया 330 डिग्री बच गया, है कि नहीं। अब हम लोग के पास क्या है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ। 10 का वैल्यू क्या होता है माइनस, 360 हटाइए 30 के बराबर है, ये किसके बराबर है 30 के बराबर है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 का 30 1/√3, तो 1/√3। 10 का 0 से 90, साइन सबका बस 0 से 90 ही हम जानते हैं। अब देखिए कोस का भी सर माइनस दे दिया था, तो माइनस को बाहर नहीं निकालते,
कोस का प्लस ही होता है, याद रखिएगा। क्या होता है कोस का माइनस थीटा, कोस थीटा ही होता है, माइनस उसका कोई काम का नहीं है। कोस का 1410 किसे भागा दिए 360 से, 1410 को 3 1080 हो जाएगा, 330 बचेगा फिर से। तो क्या बच गया हम लोग के पास 330 बच गया। चौथा क्वाड्रेंट है, आंसर प्लस में ही होगा। 30 हटाएंगे √3 बाई क्या आ जाएगा। अंडरस्टूड? ऐसा क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छा से। 10 का 7 पाई बाई 3 एक पाई में दे दिया था सर, तो क्या करेंगे, हम आपको सिखा चुके हैं पाई को 180 में कन्वर्ट करेंगे। कोई डाउट नहीं किसी को? टाइप 2 क्वेश्चन। 10 का दे दिया 7 पाई बाई 3, तो क्या करेंगे 10 7 गुना 180 बटा 3, 10 क्या होगा, काटेंगे तो 3 गुना 60, 420 डिग्री हो गया। 360 से भागा देंगे तो शेषफल 60 बचेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अंडरस्टूड? कोई डाउट नहीं किसी को? समझ में आ गया अच्छा से? तो ये था टाइप 2 क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। 15A में ही टाइप 3 क्वेश्चन है, ऐसा स्टेप है ना, अपने मन से क्वेश्चन दे रहे हैं। इसमें क्या है, प्रूव दैट, 2 बना के दिखाएगा आपको। प्रूव दैट, तो LHS से स्टार्ट करेंगे। 2 क्या है 10 का स्क्वायर पाई बाई 4, मतलब स्क्वायर को ऐसे लिख लेना चाहिए हमेशा। 1/3 कोस पाई बाई 6 का स्क्वायर माइनस 2 साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर, होल क्यूब को ऐसे लिख लेना चाहिए। अब इनका वैल्यू जानते हैं, ये पाई बाई 4 क्या है 45 डिग्री, पाई बाई 6 क्या है 30 डिग्री, और पाई बाई 4 भी क्या है 45 डिग्री। तो 2 10 का पाई बाई 4 1 होता है, 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1/3 कोस पाई बाई 6, कोस का 30 कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 साइन पाई बाई 4 क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर। क्लियर है? 1/√2 का, सॉरी इसमें 2 नहीं है। क्लियर है? तो क्या हो गया 2 बच गया, 1/3 √3 का स्क्वायर 3/4 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 3 कट गया, 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 आ गया। 4 एलसीएम ले लिए, क्लियर, 4 एलसीएम ले लिए, 8 हो गया, 1 हो गया माइनस 2 7/4। अंडरस्टूड? सुनाई कैसे बनाया है ऐसा क्वेश्चन। तो LHS इक्वल टू RHS आपको वैल्यू पुट करके सोल्व कर देना, आराम से बनेगा। तो देखिए आपके लिए हम डू योर सेल्फ लिख रहे हैं, मतलब अपने से बनाना है, नहीं बनेगा पूछ लीजिएगा। 15A का 1 से लेके 9 तक, 15B का भी 1 और 1 and 2, ये आपको सेम क्वेश्चन दे दिया 15B में भी। वो एक्चुअली में अलग टॉपिक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन दे दिया। बोला ना सबका 135 लिख दीजिए, सबका 135 2 नंबर में बोल दिया, तो आराम से लिख सकते हैं। साइन का 135, कोस का 135, टेन का 135। तो डू योर सेल्फ 15A एंड 15B 1 से 9 एंड 1 and 2। अंडरस्टूड? तो उम्मीद है जब समझ में आया होगा, पहले नोट कर लीजिए, आगे के बारे में बताते हैं। डू योर सेल्फ RS अग्रवाल एक्सरसाइज 15A 15B 1 से लेकर 9 तक और 50 में 1 and 2 बना के रखना चाहिए आपको। नहीं बनेगा आप हमसे पोस्ट के पूछिए, सर ये नहीं बना, हम आपके लिए बनाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अब तो बहुत बेसिक सीख लिया हम लोग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंपाउंड एंगल्स, जो एक्सरसाइज 15B में 3 से लेके जितना आगे आप बना पाए। तो चलिए कंपाउंड एंगल क्या होता है, नया नया फॉर्मूला सिखाएंगे आपको। अगर 2 एंगल है A और B, अगर 2 एंगल है, दोनों का सम एंड डिफरेंस बोलते हैं, सम एंड डिफरेंस फार्मूला भी बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है, वो तो एकदम बेसिक बता दिए आपको, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।
ए और बी अगर दो एंगल है, ए एंड बी आर टू एंगल्स, तो फर्स्ट फार्मूला होता है साइन का ए प्लस बी। सो प्रूव नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे, बता रहे, सिर्फ डायरेक्टली बता रहे हैं, दो एंगल का सम, तो साइन का ए और कोस का बी, साइन का ए कोस का उल्टा उल्टा, साइन का ए तो कोस का बी प्लस उल्टा साइन का बी तो कोस का ए, साइन का ए तो कोस का बी, साइन का बी तो कोस का ए, और माइनस रहेगा तो यहां पे माइनस। ये है फर्स्ट फार्मूला। कैसे यूज करते ध्यान से देखिएगा। सपोज आपको निकालने बोल दिया साइन का 15 डिग्री, आज तक नहीं निकालने हैं आप लोग, बस कौन कौन सा स्टैंडर्ड एंगल जानते हैं, 0, 30, 45, 60 और 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर। अब आ गया 15 डिग्री, नहीं जानते, आज आप जानेंगे कैसे निकालते हैं। तो देखिए कभी भी 45 के टर्म में लिखिए, 45 में से 30 हटाइए, हो गया 15। अच्छा वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये साइन ए है और ये क्या है बी, साइन ए माइनस बी के रूप में आ गया। ध्यान से देखिए फर्स्ट यूज करके दिखा रहे हैं, साइन का 15 डिग्री हम लोग शुरू किए हैं, कंपाउंड एंगल्स ए और बी का दो एंगल का सम है, साइन का ए प्लस बी, साइन का ए कोस का बी, साइन का बी कोस का ए, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। साइन का 15 डिग्री 45 माइनस 30, तो साइन का ए कोस का बी, तो साइन का 45 साइन का ए और कोस का बी लिखिए, बी कौन है 30। अब 45 से ही लिखिएगा, ऐसे लिखिए सर 20 माइनस 5 लिख देंगे तो और नहीं बनेगा, और ज्यादा जटिल हो जाएगा। 20 और 5 के बारे में हम लोग नहीं जानते, लेकिन 45 और 30 के बारे में जानते हैं। अगर माइनस रहेगा तो ये वाला माइनस, अगर प्लस रहेगा तो ये वाला प्लस। और कर रहे हैं दोनों बताएंगे आपको, कोस का 45 तो साइन का 30, कोस का 45 तो साइन का 30। अंडरस्टूड। ये ए है तो ये बी है। क्लियर। साइन का ए कोस का बी, कोस का ए साइन का बी, उल्टा उल्टा साइन कोस के साथ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या निकाल रहे हैं लोग, साइन 15, साइन का 45 सबको याद है 1/√2, कोस का 30 सबको याद है √3/2, माइनस कोस का 45 भी क्या होता है 1/√2, साइन का 30 क्या होता है 1/2, तो क्या हो गया √3/2√2, माइनस 1/1/2√2, तो 2√2 क्या ले लिए एलसीएम, और साइन का 15 का फार्मूला बना दिया। चाहे रेशनलाइज और कुछ भी कर सकते हैं। अंडरस्टूड। पर नोट कीजिए और बता रहे हैं, साइन का ए प्लस बी फार्मूला बन गया, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। क्लियर है। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, या साइन बी कोस ए एक ही बात है ना, मत घबराइएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोस का ए तो साइन का बी। गौर करके देखिए उल्टा उल्टा। पहले नोट कीजिए और एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। अब हम लोग निकालने वाले हैं, जैसे साइन का 75 भी नहीं जानते, लेकिन हम निकाल सकते हैं। इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे 45 के टर्म में, 45 प्लस 30 डिग्री, 60 प्लस 50 मत लिखिए ना, 45 के टर्म में लिखने से आपको आराम से बनेगा। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, यहां भी वही चीज था लेकिन माइनस था, 15 में माइनस हुआ ना, 45 में 30 15, 45 में 30 75। अब हम लोग क्या लिखेंगे ए प्लस बी आ गया, साइन का ए कोस का बी, तो क्या होगा साइन का 45 तो कोस का 30, साइन का ए कोस का बी, उल्टा कोस का ए तो साइन का बी। अंडरस्टूड। साइन का 45 1/√2, कोस का 30 √3/2, कोस का 45 भी 1/√2, और साइन का 30 क्या होता है 1/2, √3 into 1 √3/2√2, 1 into 1 1/2√2। देखिए माइनस का प्लस आ गया, माइनस था प्लस वाला प्लस होता है, साइन का ए कोस का बी कोस का ए साइन का बी, और हम लोग फाइनली 2√2 एलसीएम ले लेंगे तो √3 + 1 बचेगा। अंडरस्टूड। कोई डाउट नहीं है, नोट कर लीजिए। सबको समझ में आ रहा अच्छा से।
तो आज हम लोग स्टार्ट किए हैं कंपाउंड एंगल साइन का a प्लस बी क्या होता है, साइन का a माइनस बी क्या होता है। आगे के वीडियो में और भी बहुत कुछ मिलेगा, तो डू योर सेल्फ क्या करना है आपको एकदम अच्छा से बता दिए। 15a का 1 से लेके 9 तक और 15b का 1 से लेके 2 तक, 1 और 2 ये दोनों बना के रखिए। अगला वीडियो आगे देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में 20 वीडियो लगता है, पूरा समझ में आ जाएगा आपको, नोट कर लीजिए।